बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह पाक किन 5 जानवरों की दुआ फौरी कबूल फरमाता है। वो कौन से जानवर हैं? तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में नबी हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता फरमाए, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले किसी और को नसीब न हुई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को इनके ताबे कर दिया। नंबर 3, हवा को उनके ताबे कर दिया। आप अलैहिस्सलाम एक माह की मुसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्माबरदार किया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह पाक फौरन कबूल फरमाता है, और अगर इन पर जुल्म करें तो फिर अल्लाह पाक उनकी बदुआ भी फौरन कबूल कर लेता है। ने इन 5 जानवरों की बदुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुमको चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। अगर तुम इन जानवरों के साथ बस एक काम ही कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा। नाजरीन, वो 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मशहूर कौल मौजूद है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आपके पास हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि तुम्हारे सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुमको एक बात बताने वाला। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी। अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इस बंदे ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआ और बदुआ फौरी कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और इसके नबियों से दुनिया के सब परिंदों से ज्यादा प्यार करता है। सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। वो बहुत ही ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर अपने आप को बहुत ही बुलंदी पर ले जाता है कि उकाब के लिए भी इतना ऊंचा उड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कबूतर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा मैं उतना ही अल्लाह ताला के पास जाऊंगा। नंबर 2, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में रातों दिन गुजारे। अल्लाह ताला इन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ को कबूल कर लेता है। बिल्ली की दुआ और बदुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत ही असर है। बिल्ली जिसको दुआ देती है वो शख्स बहुत ही कामयाब हो जाता है। इसके साथ साथ बिल्ली की बदुआ भी बहुत ही बुरी होती है। जिसको बिल्ली बदुआ दे दे तो इस शख्स की दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर और मारूफ हदीस है कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया
کہ وہ भूखी प्यासी रही जिसे बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई, यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि इसको कुछ खाने पीने को ना देना और ना ही खुद कुछ खा पी सके, ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। नंबर 3, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही पसंद फरमाया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी 3 वजूहात बयान करते हैं। नंबर 1, ये कि चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह ताला के नाम का विर्द करती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें ज़रा भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत ही भरोसा करती है। चिड़ियों को जहाँ भी खाने पीने को मिले वो खा पी कर चली जाती हैं। वो दूसरे दिन के लिए कुछ जमा नहीं करती। चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है। इनका यकीन है कि जो सुबह ज़िंदगी देगा वो हमें खाना भी अता कर देगा, कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी अता करता है और हमें सुबह के लिए दाना भी देगा। अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है, हमें कुछ जमा करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्ते को मारते हैं। लोगों के ख्याल में कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में बहुत से ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जिन्होंने कुत्ते को दुख दिया, तो कुत्ते की बददुआ से इनको अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। अल्लाह ताला ने कुत्ते को मारने वालों को जहन्नुम में डाल दिया। जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया तो अल्लाह ताला ने गुनहगार लोगों को बख्श भी दिया। कुत्ते से प्यार करने की वजह से इनको जन्नत में दाखिल कर दिया। कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है। असहाबे कहफ का कुत्ता जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कुत्ते का थूक नापाक है। कुत्ते को हाथ लगाने से बंदे का वजू नहीं टूटता, मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। इसी वजह से कि जिस घर में कुत्ते होते हैं इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम लोग चूंटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और इनको पाँव के तले मार देते हैं। इन लोगों के लिए चूंटियों का मरना एक आम सा खेल होता है। अगर वो चूंटी की अहमियत को जान जाएं, भूल कर भी चूंटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सूरह नमल सारी चूंटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में वाक़या बयान होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चूंटियों की बस्ती थी। एक चूंटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो दूसरी चूंटी को बुलंद आवाज़ से पुकारती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चूंटी की बात दूर से ही सुनकर मुस्कुराते हैं। चूंटियां भी जिंदगी बसर करती हैं। जदीद दौर में भी साइंसदानों ने यही साबित किया है कि चूंटियां बस्तियां बनाकर रहती हैं। चूंटियां अपनी बस्ती में इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई चूंटी को मारता है तो अल्लाह ताला उसे रिस्क छीन लेता है। अगर चूंटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मारी जाती है तो वो अलग बात है। जानबूझकर कभी भी चूंटी को पाँव तले कुचल कर मारने की गलती ना करना। अगर ये गलती करोगे तो तुम रिस्क से हाथ धो बैठोगे। अगर कोई चीज आपके हाथ से गिर जाए तो चूंटियों को ले जाने दिया करें। इस तरह वो आपको दुआएं देंगी जिससे अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इजाफा करेगा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों को बताई, इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाने लगे कि मैं अब आपको एक असल राज की बात बताने वाला हूँ। कभी भी किसी जानवर और परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वो भी खुदा की मखलूक है। हमें खुदा की मखलूक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ताला की मखलूक से हर वक्त प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। जहाँ तक हो सके उनको खुराक डाला करो।